नेक्स्ट वीक मेरे दोस्तों एप्पल का WWDC है, जिसके अंदर एप्पल 8 साल बाद एक ऐसा अपडेट लाने वाला है जो लास्ट टाइम का iOS 12 के टाइम हुआ था। सीरी में फाइनली एप्पल का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है एंड फाइनली भाई आईफोन के अंदर AI आने वाला है। नए फोटोज के फीचर्स हैं, वॉलेट है, कीबोर्ड है, एक नया कैमरा एप्लीकेशन है एंड मे बी शायद इंडिया में एप्पल पे भी आ जाए। बहुत कुछ है भाई, एक एक करके मैं बताता हूँ, बट एप्पल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है क्योंकि iOS 26 में बहुत ज्यादा इश्यूज थे एंड एप्पल को बहुत ज्यादा गाली पड़ी थी इसके लिए। पहले तो AI में बहुत सारे इश्यूज थे, जो बोला था प्रॉमिस करा था उसी डेट पे लॉन्च नहीं हुआ। उसके बाद जो लॉन्च हुआ उसमें बग्स बहुत थे, बस 3-4 नोटिफिकेशन का मर्ज करके भाई वो कुछ अलग से ही खिचड़ी बना दे रहा था। इसीलिए भाई एप्पल के लिए ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले साल iOS 26 आया था लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ में, दिखने में एकदम मस्त था। असली प्रॉब्लम जो थी वो कुछ और थी। आईफोन ओवरहीट हो रहा था, सॉफ्टवेयर में बग्स थे, बैटरी तेजी से बह रही थी, एनिमेशंस भी अब्रप्ट आ रहे थे, कीबोर्ड भी अटक रहा था एंड एप्स बार बार क्रैश हो रही थी। मतलब डिजाइन तो सुंदर सुंदर बना दिया गया था बट OS स्टेबल नहीं था। अब भाई एप्पल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। iOS 27 में कोई भी नया डिजाइन नहीं आएगा, कोई 50 नए फ्लैशी फीचर्स नहीं मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे बट वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। मैं एक करके आपको सारे बताता हूँ। इस अपडेट का इंटरनल कोड नेम जो रखा गया है, सबका अपना कोड नेम होता है, इसका नाम है स्नो लेपर्ड। ये जो OG लोग हैं उनको नाम पता होगा। ये 2009 में macOS का जो अपडेट होता है उसकी तरह आया था, जब एप्पल ने पूरा OS बस इसीलिए बनाया था ताकि पुराने OS को फास्ट करा जाए, स्मूथ बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए और सारे बग्स फिक्स करे जाए। और सबसे मस्त बात है, उस रिलीज में एप्पल ने एक स्लाइड भी दिखाई थी जिसपे लिखा था भाई 0 न्यू फीचर्स। एप्पल लिक्विड ग्लास का पुराना जितना कोड है वो हटा के नए फीचर्स को रीराइट करेंगे एंड एप्स को और एफिशिएंट बनाया जाएगा एंड सिस्टम को और ज्यादा फास्ट। मतलब जो भी लोग आईफोन यूज करें उस पर स्पीड बढ़ेगी, बैटरी ज्यादा चलेगी और सारे बग्स जो iOS 26 में थे वो खत्म हो जाएंगे। बट उसके अलावा 6 नए फीचर्स आएंगे जो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। सबसे पहली चीज भाई, एक नई कैमरा एप्लीकेशन। ऑल्दो भाई एप्पल को नए कैमरा ऐप की ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले जो चल रही है वो काफी प्यारी है, बट इसके नए लाने के पीछे एक कहानी है। एप्पल ने साल भर पहले एक बंदे को हायर करा था जिसका नाम है सेबेस्टियन डेविड। ये बंदा हैलिडे का को-फाउंडर है। हैलिडे बेसिकली कैमरा ऐप है जो आईफोन का ऐप स्टोर है उस पे सबसे प्रीमियम प्रो कैमरा एक्सपीरियंस देती है और बहुत ज्यादा फेमस भी है भाई। ये काफी सारे लोगों को ये बेटर ऐप लगती है आईफोन का जो डिफॉल्ट कैमरा उससे। बट अब एप्पल अपने कैमरा ऐप को नॉर्मल की जगह थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड बनाने वाला है। एप्पल ने इसको बहुत स्मार्टली डिजाइन करा है ताकि नॉर्मल यूजर्स के लिए वही पुराना सिंपल लेआउट रहेगा, बट अगर कोई प्रो यूजर है उसके लिए एक नया एडवांस लेआउट बन जाएगा तो एकदम प्रो कैमरा मोड टाइप वाइब दे सकता है। नेक्स्ट है भाई नए प्रो फीचर्स। फोटोज ऐप में एक नया सेक्शन आ रहा है, एप्पल इंटेलिजेंस टूल्स। इसके अंदर होंगे 3 नए टूल्स, एक्सटेंड, एनहांस और रीफ्रेम। एक्सटेंड बेसिकली होगा क्या कि फोटो को पिंच आउट करो और AI बचाओ फ्रेम बैकग्राउंड खुद से जनरेट कर देगा। एनहांस एक फीचर होगा कि सिंगल टैप कर दो और डिम लाइटिंग वाली भाई खराब फोटो भी एकदम ब्राइट और नेचुरल टाइप हो जाएगी। और रीफ्रेम एक जो फीचर है, इसमें फोटो क्लिक करने के बाद भी आप उसका एंगल और पर्सपेक्टिव आराम से चेंज कर सकते हो। ये सारे AI वाले फीचर जो है फोन के अंदर ही होंगे, क्लाउड पे कुछ नहीं करा जाएगा। 100% प्राइवेसी की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है भाई एप्पल वॉलेट। एप्पल वॉलेट का नया फीचर आ गया भाई, क्रिएट अ पास। पहले इसमें भाई सिर्फ बड़े ब्रांड्स आते थे, बट आप किसी का भी QR कोड को आप स्कैन करो, अपना पास आप खुद बना सकते हो। अब इसका कलर, टेक्स्ट, फोटो सब कुछ आप कस्टमाइज कर पाओगे। मेट्रो का कार्ड हो, कल्ट फिट की जिम मेंबरशिप हो, सब कुछ डायरेक्टली आपके एप्पल वॉलेट में सेव हो जाएगा। और सो रिसेंटली न्यूज भी आई थी भाई, एप्पल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कस कर रहा है ताकि एप्पल पे के अंदर ही UPI इंटीग्रेट हो जाए। भाई अब बिना किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के पेटीएम, गूगल पे सीधा फेस ID दिखा के आईफोन से QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। ये मेरे को नहीं लगता कि अभी आएगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ये सारी चीजें करी जाएगी। नेक्स्ट है भाई कीबोर्ड। एप्पल अपने कीबोर्ड को बिल्कुल ग्रामरली जैसा बनाने वाला है। ये सिर्फ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक नहीं करेगा बल्कि आपको उसकी जगह बेटर वर्ड्स भी सजेस्ट करेगा। कीबोर्ड के ओपन होने पे एक नया स्मूथ एनिमेशन आएगा जो बॉटम से स्लाइड अप होगा। साथ ही भाई इस बार शायद टॉप पर एक डेडिकेटेड नंबर रो भी आपको मिल सकती है। इंग्लिश टाइप करो तो भाई अजीब से वर्ड्स को बना देता है। आई होप भाई ये नया वाला जो AI वाला फीचर है इसके साथ वो इंग्लिश वाला एक्सपीरियंस भी फाइनली भाई एप्पल में शायद ठीक हो जाए। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर। अब आप खुद डिसाइड करोगे कि भाई लिक्विड ग्लास इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग दिखेगा। जब हम भाई होम स्क्रीन कस्टमाइज करते वक्त भाई गलती से कोई विडजेट या आइकन इधर उधर कर देते हैं तो भाई परेशानी काफी ज्यादा होती है। अब एडिटिंग मेन्यू में भाई ऊपर अंडू और रीडू का एक बटन एक मिल जाएगा, गलती हुई अंडू आप दबा सकते हो। वेदर ऐप में भी एक अपडेटेड व्यू
होने वाला है जो आप विंड, एयर क्वालिटी, रेन वगैरह चेक करने के लिए भाई नया इंटरफेस होगा एंड डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका और ज्यादा बेटर दिखने वाला है। सफारी ब्राउजर से भाई स्टार्ट पेज के टॉप पे अब आपको डायरेक्टली 4 टैब दिखेंगे। बुकमार्क्स है, फेवरेट्स है, हिस्ट्री है, रीडिंग लिस्ट है। लास्ट 2 साल के भाई WWDC इवेंट के बाद में एप्पल के सीरी को बहुत ज्यादा भाई बैकलैश मिला, गाली पड़ी। इवन दो अभी सीरी में AI आ चुका है, स्टिल आप कुछ अगर पूछते हो तो हियर्स व्हाट आई फाउंड ऑन द वेब वो बताया था, बेसिकली गूगल सर्च करके बताता है। कॉम्प्लेक्स काम अगर बोलो तो बोल देता सॉरी आई डिड नॉट गेट दैट। सामने आके भाई चीजें फिक्स करने की एप्पल पूरी कोशिश कर रहा है। एप्पल ने गूगल के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन करी है, रिपोर्टेडली भाई 1 बिलियन पर ईयर की। तो सिर्फ आप सीरी से कुछ भी पूछोगे तो बैकग्राउंड में गूगल का AI यूज हो रहा होगा, लेकिन यूजर को खाली सीरी दिखेगा। ऑल्सो अब सीरी का अपना अलग अलग एक ऐप होने वाला है। सीरी अब पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट और विजुअली अलग हुआ है। जैसे आप सीरी को बुलाओगे वो सीधा डायनेमिक आइलैंड से एक्सपैंड होकर आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाई म्यूजिक प्ले करने पे होता है। जब सीरी कुछ रिजल्ट दिखाएगी तो वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड ग्लास फॉर्मेट में आएगा एंड अगर आप उस कार्ड पे स्वाइप करोगे तो एक नया कॉन्वर्सेशन मोड खुल जाएगा जो एकदम आई मैसेज जैसा दिखने वाला है। वहां पे छोटे छोटे कार्ड्स आएंगे वेदर के, नोट्स के लिए। सबसे तगड़ा फीचर जो मेरे को लगा, आप भाई किसी भी ऐप के अंदर ऐप सेंटर से स्वाइप डाउन करके सिस्टम वाइड सर्च एक्टिवेट कर पाओगे और डायरेक्टली उस ऐप के बारे में सीरी से कुछ भी आप पूछ पाओगे। अब भाई सीरी का अलग से एक डेडिकेटेड चैटबॉट ऐप आने वाला है एंड ये आपका मैक OS पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा। इसमें इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर पाओगे, क्वेश्चंस पूछ पाओगे, अपनी पुरानी कॉन्वर्सेशंस की पूरी हिस्ट्री आप देख पाओगे। एंड अगर आपको एप्पल का डिफॉल्ट AI नहीं पसंद है तो सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशंस में आप चेंज करके इसको थर्ड पार्टी AI भी लगा सकते हो, जैसे जेमिनाई या क्लॉड या ChatGPT। ऑन स्क्रीन अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो सीरी सिर्फ आंसर्स देने के बजाय अब स्क्रीन पे जो कंटेंट है उसको समझ के एक्शंस कर सकती है। जैसे किसी मैसेज के एड्रेस को निकाला या ऐप के अंदर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भाई काम करना है। बट मेन क्वेश्चन आता है कि भाई जेमिनाई एप्पल के AI में कहां हेल्प करेगा। तो लीक्स के हिसाब से भाई जेमिनाई शायद एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी के कुछ नए अपडेट जैसे पर्सनलाइज सीरी को हेल्प करेगा, लेकिन ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, सिस्टम एक्सपीरियंस का जो कंट्रोल है एप्पल ने पूरी तरह भाई अपने हाथ में ही रख रखा है। इसका मतलब यह भाई फुल जेमिनाई टेक ओवर नहीं है, बल्कि आप इसको एक हाइब्रिड एप्पल प्लस गूगल मॉडल बोल सकते हो। भाई ये तो सारा मैंने आपको डेटा बता दिया, अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ भाई एज अ प्रो, एज अ बड़ा बुजुर्ग। हमारी प्रेडिक्शंस भी एप्पल की वीडियोस में हमारी काफी प्यारी रही है। जब भी हम एक वीडियो जो बनाते हैं एप्पल के लॉन्च से पहले, उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% होती है। जो हम चीजें बताते हैं वो एप्पल के फोन में दिख जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एप्पल की जो स्ट्रैटेजी है, उन्होंने बोला भाई AI की रेस हम हार चुके हैं, उन्होंने हार मान ली भाई हमसे नहीं हो पा रहा है एंड उन्होंने डिसाइड करा है भाई जो बंदा सबसे तगड़ा कर रहा होगा ना उससे हम हाथ मिला लेंगे। पिछले साल उन्होंने ChatGPT के साथ करा था, अब डिसाइड करा कि गूगल के साथ हाथ मिला लेंगे। और मैं जेन्युइनली अगर बताऊं, खाली गूगल के जेमिनाई के बेसिक फीचर भी अगर सीरी के अंदर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है। जो बाकी बग फिक्सेस की बात है वो तो जरूरी है एंड अगर खाली वो भी हो जाता है भाई लोग खुश होंगे। मेरे को डाउट बस एक चीज का लग रहा है, जब ChatGPT की इंटीग्रेशन हुई थी तब भी डेटा का इशू हुआ था कि आपको सेलेक्ट करना पड़ता था कि हाँ भाई ये सारा डेटा हमारे जा रहा है ChatGPT को। और जब कोई चीज इंटीग्रेटेड होती है ना भाई, तो भाई वो काफी सारा एक्सेस ले सकता है और हमको बाहर से लगेगा कि भाई एप्पल का सीरी है, बट हो सकता है भाई जेमिनाई के पास ये डेटा जा रहा हो। अगर एप्पल ने कुछ ऐसा डील फिगर आउट कर ली कि जेमिनाई के साथ हाथ मिला रहे हैं बट डेटा हम अपने दूसरे हाथ में ही रखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। एप्पल इस अपडेट के साथ में iPhone 11 सीरीज और सेकंड जनरेशन iPhone SE का सपोर्ट ऑफिशियली ड्रॉप कर रहा है, तो उनको टाटा बाय बाय हो जाएगा। इन फोन्स और इससे पहले जितने फोन से उनको iOS 27 का अपडेट नहीं मिलेगा। सैड न्यूज बट दिस इज हाउ लाइफ इज भाई, चीजें पुरानी हो जाती हैं, हमको नया बन के रहना पड़ता है। हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप बताओ और क्या डालें कमेंट सेक्शन में। लेट्स गो।